गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 107 और इसमें हम टाइम एंड वर्क का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट करेंगे। जैसे हम पाइप एंड सिस्टम हमने लास्ट की 2 क्लासेस में किया, हमने वहाँ सबसे पहले बेसिक सीखा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए। आज का ये सेशन फ्रेंड्स पाइप एंड सिस्टम का लास्ट क्लास होगा। उसका रीज़न है कि फ्रेंड्स देखिए आपका बेसिक डेवलप हो चुका है टाइम एंड वर्क में बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं और इसके बाद जो मिसलेनियस एक्सरसाइजेस होंगी उसमें और भी अच्छे क्वेश्चंस लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये ज़रूरी है कि अगर वहाँ अच्छे क्वेश्चंस लिए जाने हैं और भी ज़्यादा, तो फ्रेंड्स जैसे बेसिक अगर आपने टाइम एंड वर्क में अच्छा कर लिया है अपना, तो उसी की प्रैक्टिस अच्छे से करें, ऑटोमेटिकली आपका पाइप एंड सिस्टम्स कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये मान के चलिए कि आपका कोई क्वेश्चन इससे बचेगा नहीं। और फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कोशिश करें उन ज़रूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर पहुंचने के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा वो लोग उठा सकते हैं जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स आपने देखा होगा, अगर आपने कोई भी चैप्टर कंप्लीट पढ़ा होगा मेरे वीडियो लेक्चर से, तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि आप किसी भी बुक मार्केट में कोई भी अच्छी सी बुक खरीद के आप अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन उससे बच नहीं रहा होगा। लेकिन हाँ, पहले ये है फ्रेंड्स कि पहले आप पूरा कंप्लीट लेक्चर करें, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करें बुक को, तब आपके समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि हमने काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट भी किए हैं इसमें। जैसे सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन कवर किया, फिर अप्रॉक्सीमेशन कवर किया, उसके बाद हमने एवरेज पढ़ा, फिर एवरेज के बाद रेशो एंड प्रपोर्शन पढ़ा, रेशो एंड प्रपोर्शन के बाद आपने देखा होगा कि हमने पार्टनरशिप कवर किया, पार्टनरशिप के बाद परसेंटेज कवर किया, परसेंटेज के बाद आपने देखा कि हमने डीआई स्टार्ट किया, डीआई के भी काफ़ी सेशंस हो चुके हैं। डीआई करने के बाद आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस किया, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट किया। तो हमने कई टॉपिक्स कंप्लीट भी किए हैं और ये भी टाइम एंड वर्क भी ऑलमोस्ट 3-4 लेक्चर के बाद ख़त्म ही हो जाएगा। तो मतलब ये समझ लीजिए कि आपका अर्थमेटिक का एक अच्छा बल्क मतलब पोर्शन फिनिश होने के कगार पे है फ्रेंड्स। बाकी टॉपिक तो मैं करवाता ही रहूँगा, लेकिन ज़रूरी है कि आप सब कुछ अच्छे से समझें। ठीक है। तो इसीलिए और मैं एक चीज़ और नए तरीके से सोच रहा हूँ आपके साथ करवाने के लिए, अभी उस पर थोड़ा सा वर्क चल रहा है। जैसे वो मतलब फिनिश हो जाएगा तो मैं उसको आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं फ्रेंड्स आज क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, पाइप ए फिल अ टैंक इन 12 मिनट। पाइप ए है फ्रेंड्स, वो किसी टैंक को 12 मिनट में फिल कर देता है। पाइप बी फिल अ सेम टैंक, मतलब उसी सेम टैंक को पाइप 16 मिनट में फिल करता है। पाइप सी फिल अ टैंक इन 20 मिनट। पाइप बी उसी टैंक को 20 मिनट में फिल करता है, पाइप सी। दे वर्क इन अल्टरनेट मिनट्स, और वो अल्टरनेट मिनट्स पे काम करते हैं। मतलब उसके बाद क्या है, ईच फॉर 1 मिनट, हर एक मिनट में, ठीक है, आता है। बिगन विथ ए से शुरुआत होती, इन हाउ मच टाइम टैंक विल फुल, तो कितनी देर में टैंक फुल हो जाएगा। फ्रेंड्स एक चीज़ गौर करिए कि आपसे कॉन्सेप्ट के तहत इसको लिख सकते हैं, ए बी सी 3 लोग हैं, सबका सेपरेट टाइम दिया हुआ कितनी कितनी देर में टैंक फिल करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या बताया हुआ है, यहाँ से आप क्या चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं कंक्लूजन। वो कह रहा है अल्टरनेट 1-1 मिनट में सब काम करेंगे और काम ए से शुरू होगा। तो देखिए सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। तो आपकी साइकिल जो है फ्रेंड्स वो कितने की बन रही है, साइकिल तो इतने की बन रही है ना। ये चीज़ गौर करने वाली थी और इस टाइप के क्वेश्चंस हमने टाइम एंड वर्क में पढ़े ही हैं। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए इसको लिखेंगे कैसे, ए स्टार्ट करता है वर्क फिल करने का, तो ये कितनी देर में काम करता है, 12 मिनट में। बी है, बी फिल करता है 16 मिनट में। सी है, सी फिल करता है 20 मिनट में, 20 मिनट्स। ठीक है। अब फ्रेंड्स इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम मान लीजिए इसका 12, 16, 20, 4 3 जा 12, 4 4 जा 4 5 जा, ठीक है, 4 3 12, 5 6 60, 6 4 24, 240 फ्रेंड्स मान लीजिए इसका एलसीएम आ गया। और यही क्या है, ये टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक हो गई। अब इफिशिएंसी निकाल लीजिए या 1 मिनट वर्क ऑफ ए निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है। ये कितना हो जाएगा देखिए, 240 डिवाइडेड बाय 16, 8 दून 16, 8 3 24, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 15 टाइम्स जाएगा ये।
ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये 12 टाइम्स जाएगा। तो ये क्या हो गया, मैंने आपको बताया ये एफिशिएंसी हो गई, ये एफिशिएंसी हो गई, ये एफिशिएंसी हो गई, और ये क्या है 1 मिनट वर्क। ठीक है, 1 मिनट वर्क ये भी है किसका, बी का, और ये भी 1 मिनट वर्क है किसका, सी का। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वो क्या कह रहा है कि तीनों मिलके कितनी देर में भरेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल कैपेसिटी तो हम जानते ही हैं, देखिए टाइम टेकन बाय पाइप ए प्लस बी प्लस सी, तीनों फिलिंग पाइप हैं। ठीक है, तो कितना होगा टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी जितनी है। ठीक है, तो कितना है टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, 240 है। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ आपको गौर करना है ना, क्या कि ये 3 दिन का वो हो रहा है, 3 डेज़ का। ठीक है, 3 मिनट्स में। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट आते हैं ना वो काम करने के लिए। 3 मिनट का ये है, तो ये होगा कितना, देखिए ये 27 हो जाएगा, ये 47 हो जाएगा ये टोटल। ठीक है, अब इसको 47 5 जा जाएगा ये। ठीक है, 5 जा जाएगा तो 4 पंचे 20, 5 7 35। ठीक है, 235 होगा, ये 5 बाय कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका देखिए फ्रेंड्स हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपको मैंने बताया था ना ये 3 दिन की एक साइकिल है, तो इसको इंटू 3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 15। और ये 5 का काम करने सबसे पहले कौन आएगा, अल्टरनेट के हिसाब से 5/20 मतलब 1/4 मिनट में टोटल काम होगा। क्योंकि ये जो 5 काम है ना फ्रेंड्स, ये तो ए आएगा ना करने, और आप देख रहे हैं ए 1 मिनट वर्क जो है वो 20 वर्क करता है, और कुल 5 काम है, तो 5/20 हो जाएगा, तो 1/4 होगा। तो टोटल इतने टाइम में फ्रेंड्स तीनों मिलके उस टैंक को फिल कर देंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है तकरीबन जो हमने टाइम एंड वर्क में पढ़े। इसीलिए फ्रेंड्स इसको बहुत सी जगह पढ़ाया भी नहीं जाता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ इसको डिस्कस करना चाहिए, इसलिए मैं पूरा मतलब एक कंप्लीट तरीके से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाइप ए फिल अ टैंक इन 15 मिनट्स। पाइप ए है वो टैंक को 15 मिनट में भरता है। एंड पाइप बी एम्प्टी द टैंक इन 25 मिनट्स। और पाइप बी है फ्रेंड्स वो 25 मिनट में उस टैंक को खाली कर देता है। सेम दे वर्क अल्टरनेट ईच फॉर 1 मिनट, और वो अल्टरनेट काम करते हैं। ठीक है, 1 मिनट मतलब 1 मिनट ए करेगा, 1 मिनट बी करेगा। इन हाउ मच टाइम टैंक विल फिल बिगिन विथ ए। ठीक है, तो टैंक कितनी देर में भर जाता है और काम शुरू होता है ए से। ठीक है, तो इसकी साइकिल में क्या होगा फ्रेंड्स आप गौर करिए, ए बी ए बी ए बी। ठीक है, ऐसे करके इसकी साइकिल बनती जाएगी 2-2 मिनट की। और ये कितना, ये भरने वाला, ये खाली करने वाला, ये भरने वाला, ये खाली करने वाला, ये भरने वाला, ये खाली करने वाला। ठीक है, आप देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। पाइप ए फिल अ टैंक इन 15 मिनट। मान लीजिए पाइप ए है, ये फिल करता है टैंक को कितनी देर में, 15 मिनट में। और पाइप बी एम्प्टी द टैंक इन 25 मिनट्स। पाइप बी एम्प्टी करता है, खाली करता है कितने, 25 मिनट्स में। ठीक है, दे वर्क अल्टरनेट ईच फॉर 1 मिनट, और वो अल्टरनेट 1-1 मिनट काम करते हैं। इन हाउ मच टाइम, आप यहाँ से ये समझ सकते हैं 2 मिनट की एक साइकिल बनाते हैं दोनों मिलके। ठीक है, ये जरूरी है अंडरस्टैंड करना। इन हाउ मच टाइम टैंक विल फिल बिगिन विथ ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 75 हो गया मान लीजिए टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। उसके बाद इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो गया इफिशिएंसी हो गई, इफिशिएंसी। और इसको क्या कहते हैं 1 मिनट वर्क। ठीक है, 1 मिनट वर्क ऑफ ए, 1 मिनट वर्क ऑफ बी। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ से एक कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप जनरेट कर सकते हैं। क्या, आप इन दोनों को गौर करिए और एक रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करिए कि 1 मिनट तो पहले ए करता है, ए भरता है, और उसके बाद बी करता है,
बी खाली कर देता है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो कितना आएगा, रिजल्टेंट यहाँ से गौर करने की कोशिश करिए, रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट तो ट्रू हो जाएगा, 2 ही भरेगा, और वही चीज़ वो कह रहा है आपसे, ठीक है। दे वर्क अल्टरनेट ईच फॉर 1 मिनट, इन हाउ मच टाइम टैंक विल फिल बिगिन विथ है, ठीक है। तो दोनों मिलके 2 मिनट में 2 काम करते हैं, है कि नहीं। अब देखिए क्या होगा, ये 2 से जब इसको, इन दोनों की एफिशिएंसी जो आ गई कंबाइंड 2 आ गई। अब इस टोटल देखिए, ये 2 लीटर भरता है, ठीक है, 2 लीटर भरता है 2 मिनट में, और उसको भरना कितना है, टोटल कैपेसिटी 75, ठीक है, 75 उसको फिल करना है। तो ये करेगा क्या, मान लीजिए इसको 75 करना है, तो आखिरी के सबसे पहले जो है फ्रेंड्स वो ए आता है काम करने के लिए, तो 5 माइनस कर देंगे इसमें। तो ये मान लीजिए 70 लीटर वो भरता है, ये कब भरेगा, जब इंटू 35 हो जाएगा यहाँ। तो सेम एज इट इज़, अगर यहाँ इंटू 35 होगा तो ये 35 दूना 70 मिनट में होगा, और जो 5 काम यहाँ से बचेगा, ठीक है, तो कौन करेगा, ए करेगा, कितनी देर में, 1 मिनट में 5/5 कर देगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो टोटल जो फ्रेंड्स टैंक है वो कितनी देर में भर जाएगा, 71 मिनट्स में। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। बस ये था कि थोड़ा सा टेक्निकलिटी यहाँ पे आपको दिखाने की ज़रूरत थी, ठीक है, कि वो मान लीजिए 1 मिनट में कितना टैंक भर लेता है, तो 5 यूनिट काम करता है, 3 यूनिट काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना होगा, आप खुद देखिए, 2 लीटर वो भरते हैं, ठीक है, 2 मिनट की साइकिल उनकी बन रही है, और वही सेम रिलेशन यहाँ से आ गया, तो 71 मिनट इसका आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ, इसलिए समझना ज़रूरी है। देखिए क्या कह रहा है, अ लीक इन द बॉटम ऑफ द टैंक, एक टैंक है फ्रेंड्स, उसके बॉटम में एक लीक है, ठीक है। थोड़ा इसको फिगर से समझिए, मान लीजिए ये है टैंक, ये लीक है, ठीक है। कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 8 आवर्स, और ये 8 घंटे में खाली कर देता है, 8 आवर्स, ठीक है। एंड इनलेट पाइप फिल्स वाटर एट द रेट ऑफ 6 लीटर अ मिनट, ठीक है। जो इनलेट पाइप है फ्रेंड्स, उसका रेट दे रखा है, रेट ऑफ इनलेट पाइप, रेट ऑफ इनलेट पाइप कितना है, 6 लीटर पर मिनट, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, व्हेन द टैंक इज फुल द इनलेट इज ओपन, जब टैंक फुल होगा तो इनलेट मान लीजिए यहाँ है, तब इनलेट को खोला जाएगा, ठीक है, इनलेट है ये, तब इनलेट को खोला जाएगा, इनलेट, एंड ड्यू टू द लीक द टैंक इज एम्प्टी इन 12 आवर्स, ठीक है। और यहाँ तो फ्रेंड्स इन दोनों के बीच का रिलेशन दे रहा है वो आपको, ठीक है। और क्या कह रहा है, एम्प्टी करना है, इसका मतलब है कि जो ये जो चल रहा है लीक वाला, इसका रेट ज़्यादा होगा, तभी तो एम्प्टी हो जाएगा दोनों को खोलने के बाद, है कि नहीं। तो इसके बाद होगा क्या, देखिए, हाउ मैनी लीटर्स डज द सिस्टम होल्ड, तो सिस्टम कितना होल्ड कर सकता है वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या दे रहा है, लीक को मान लीजिए हम लीक वाला मान ले ए, ठीक है, ए लीक है कितनी देर में, 8 आवर्स। उसके बाद दोनों मिलके जो खाली कर रहे हैं उसको, मतलब भरने वाला भी चल रहा है, खाली करने वाला भी, तो दोनों मिलके कितनी देर में करते हैं, देखिए ए माइनस बी प्लस, ठीक है। ये दोनों मिलके 12 घंटे में उसको खाली कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए ये बी है और ये ए है, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी होगी, टैंक कितने लीटर का होगा, आप गौर करिए। मान लीजिए इसको आप 24 मान लीजिए टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, ठीक है, 8 3 24 12 2 24, ठीक है। तो ये क्या आता है, 1 घंटे में टोटल काम उन लोगों ने कितना किया, 3 किया। इस पाइप की इफिशिएंसी ये हो गई और इसकी इफिशिएंसी ये हो गई, ठीक है, जो कंबाइंड करके खाली कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको हम और क्या बोलते हैं, 1 आवर वर्क भी बोलते हैं, 1 आवर वर्क, ठीक है। तो इन लोगों के बीच में कितने आवर्स का गैप है, मान लीजिए 1 आवर्स का गैप है, और इसमें होगा फ्रेंड्स देखिए, बी टेक्स 24 आवर्स टू फिल द टैंक। अब ये क्वेश्चन होता है,
ये क्वेश्चन उठता है कि ये 24 आवर्स क्यों लेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर वो दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है फ्रेंड्स वो 1 आ रहा है मान लीजिए, ठीक है। देखिए A3 दिया हुआ है, B2 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ माइनस होगा फ्रेंड्स क्योंकि वो एम्प्टी कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये 3 है, ये 2 है, तो 1 आवर में इतना काम होता है। तो B टेक्स 24 आवर, तो फिर 24 घंटे उसको चलना पड़ेगा। और वो कह क्या रहा है, रिलेशन से देखिए वो क्या कह रहा है, किस रेट से, 1 मिनट में वो 6 लीटर भरता है टैंक को, ठीक है। तो 60 मिनट में कितना भरेगा वो, 60 मिनट में 60 × 6 लीटर भरेगा। और उसको अगर 24 घंटे टोटल टैंक भरने में लगेंगे तो 24 आवर्स में वो कितना भरेगा, 24 × 60 × 6, ठीक है, इतना भरेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 छंग 36 और 24, ठीक है। 6 चौको 24 हो गया, 2 हो गया, 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 25, 26, 2 हो गया, 3 दूनी 6, 2 8, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा, 8640, ठीक है, ये आ गया। और ये है क्या, हाउ मैनी लीटर्स डज द सिस्टम होल्ड, तो इतने लीटर ये टोटल होल्ड करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितने अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा इसको, देखते जाइए। A, B and C are 3 पाइप्स कनेक्टेड टू अ टैंक। फ्रेंड्स एक टैंक है, उससे A, B, C 3 पाइपों कनेक्ट किए जाते हैं। A and B टुगेदर फिल द टैंक इन 6 आवर्स, B and C टुगेदर फिल द टैंक इन 10 आवर्स, A and C टुगेदर फिल द टैंक इन 7 1/2 आवर्स, ठीक है फ्रेंड्स। इन हाउ मच टाइम विल A, B, C फिल द टैंक सेपरेटली, तो A, B, C सेपरेटली कितनी देर में टैंक को फिल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए कुछ नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क में किया था। देखिए A फिल करता है कितनी देर में, 6 आवर्स में, ठीक है फ्रेंड्स। A नहीं, A + B, A + B फिल करते हैं, A + B फिल करते हैं उसको 6 आवर्स में, 6 आवर्स में, ठीक है। B + C फिल करते हैं उसको कितने आवर्स में, 10 आवर्स में। और C + A फिल करते हैं उसको कितनी देर में, 7 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 7 1/2 को हम 15/2 भी तो लिख सकते हैं, 7 दूनी 14 15/2, ठीक है, 15/2। अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जब स्टार्टिंग में बेसिक पढ़ा रहा था मैं, कि जब कभी इस टाइप का लिया हो तो उसमें डिनोमिनेटर नहीं कैंसिल करेंगे, सबसे पहले इसी का एलसीएम लेंगे जो न्यूमरेटर में होगा। तो यहाँ मान लीजिए 60 आया, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक 60 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा, 10, और 1 आवर वर्क ऑफ B + C कितना होगा, 6, और 1 आवर वर्क ऑफ C + A कितना होगा, 15 चौको 60, 4 दूनी 8, ठीक है फ्रेंड्स, 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि ये 2 ऊपर चला जाएगा ना फ्रेंड्स, ये ऐसे होता है। देखिए 60 डिवाइडेड बाय 15/2 × 2, तो ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। तो इसी वजह से ये 8 आ गया, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये इफिशिएंसी है, इफिशिएंसी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या 1 डे 1 आवर वर्क इसको कंसिडर करेंगे, 1 आवर वर्क 1 आवर वर्क 1 आवर वर्क, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बार बार हर क्वेश्चन में सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ फ्रेंड्स कि जब भी आप पढ़ें तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, वो हमसे क्या कह रहा है इंडिविजुअली, लेकिन फ्रेंड्स आप एक चीज़ गौर करिए कि अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो 2A + B + C आता है, और यह है कितने के बराबर, देखिए 8 6 14, 14 10 24, टोटल 24 के बराबर है। तो A + B + C ये कितना होगा टोटल, देखिए ये 12 के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम A B C की सेपरेट वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए A की कितनी होगी, A की वैल्यू कितनी होगी 12 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमें A हमने लिखा है, तो देखिए 12 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, डिवाइडेड बाय नहीं सॉरी माइनस करेंगे, ठीक है।
इसमें से ए बी सी से ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा कि वैल्यू 6 आ जाएगी। ये क्या है, ये ए है, ए इक्वल्स टू 6। सेम एज इट इज़ हम बी और सी की निकाल लेंगे। बी किस में से निकलेगा, बी इसमें से निकलेगा 8 में से। 8 में से फ्रेंड्स 12 में से 8 गया तो 4 हो गया। ठीक है, बी की इफिशिएंसी 4 हो गई। सी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, देखिए 10, 12 में से 10 गया तो 2 सी की इफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए वो कह क्या रहा है, सेपरेटली। ठीक है, इन हाउ मच टाइम विल ए बी सी फिल द टैंक सेपरेटली, तो निकाल लेंगे क्योंकि तीनों की कैपेसिटी हमने निकाल ली, इफिशिएंसी। ठीक है, ए बी सी की। तो यहाँ देखिए क्या होगा, ए सेपरेटली कितने देर में टैंक को फिल करेगा, 60 है, 60 डिवाइडेड बाय 6 तो ये 10 आवर्स में कर देगा। बी कितनी देर में करेगा, 60 डिवाइडेड बाय 4 15 आवर्स में कर देगा। और सी कितनी देर में करेगा, सी 30 आवर्स में कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और आप अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आंसर है इस क्वेश्चन के। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट। पाइप टैंक को 12 मिनट में भरता है। एंड अनदर टैंक इन 15 मिनट्स, और दूसरा टैंक है फ्रेंड्स कोई वो 15 मिनट में भरता है। बट अ थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 16 मिनट। लेकिन तीसरा जो टैंक है फ्रेंड्स वो 6 मिनट में वो पूरा खाली कर देता है। ठीक है, द फर्स्ट 2 पाइप आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स। तो पहले जो 2 पाइप है फ्रेंड्स उनको 5 मिनट के लिए खोला जाता है इन द बिगिनिंग। एंड देन द थर्ड पाइप इज ऑल्सो ओपन, और उसके बाद तीसरा पाइप खोल दिया जाता है। ठीक है, इन व्हाट टाइम इज द सिस्टम एम्प्टी। तो सिस्टम खाली कितनी देर होता है, देखिए खाली कितनी देर में होता है। देखिए क्या कह रहा वो, पाइप ए भरने वाला है। ठीक है, तो भरता है टैंक को कितनी देर में, 12 मिनट में। पाइप बी भी भरने वाला है, वो कितनी देर में भरता है, 15 मिनट में। और पाइप सी खाली करने वाला है तो कितनी देर में खाली करता है, 6 मिनट में। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से क्या होगा, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक 60 है। तो 1 मिनट में कितना काम ए करेगा, 5 भरेगा। और 1 मिनट में बी कितना भरेगा, 4 भरेगा। और 1 मिनट में सी कितना भरेगा, 10 भरेगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये फ्रेंड्स देखिए होता क्या है, द फर्स्ट 2 पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, इनको यहाँ से गौर करिए कि ये दोनों पाइप 5 मिनट के लिए खुले रहते हैं। मतलब टोटल कितनी देर के लिए, 9 है ये, इंटू 5 हो जाए, अरे 5 मिनट के लिए रहते हैं तो 5 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो गया। ठीक है, 45 हुआ यहाँ से इन द बिगनिंग। एंड देन द थर्ड पाइप इज ऑल्सो ओपन। और उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, थर्ड पाइप खुल जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पाइप खुल जाता है। तो थर्ड पाइप खुलने के बाद क्या होगा, इन व्हाट टाइम इज द सिस्टम एम्प्टी। तो सिस्टम खाली कितनी देर में होगा, वो हमसे ये सवाल पूछ रहा है। ठीक है, अब आप एक चीज गौर करिए इस क्वेश्चन से, मान लीजिए पहले जो था, पहले ए प्लस बी माइनस सी था। ठीक है, पहले ये दोनोों काम कर रहे थे, फिर ये आ गया, तो काम हो टोटल कितना रहा था। ठीक है, काम टोटल हो रहा था 9, 5 और 9 -1 10, तो ये कितना हो गया, एक काम हो रहा था। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए ये इफिशिएंसी आ गई टोटल इनकी। ठीक है, अब उसके बाद कह क्या रहा है वो हमसे, द फर्स्ट 2 पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स। तो ये तो फ्रेंड्स अगर इसकी टोटल कैपेसिटी देखिए, क्वेश्चन को समझिए, टोटल कैपेसिटी अगर 60 है, ठीक है, तो एक का डिफरेंस आया तो 45 मिनट तो काम हो चुका है। ठीक है ना, तो 45 अगर भरता है वो, तो इस 45 को खाली करने के लिए एक के हिसाब से इफिशिएंसी कितनी होगी, डिवाइडेड बाय 1 कर देंगे, तो आंसर क्या होगा, 45 मिनट। ठीक है,
ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन में समझाया गया। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, लेकिन यह है कि अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी अच्छी है तो आप तुरंत समझ सकते हैं। देखिए फिर से मैं एक बार इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट, 12 मिनट में भरा, एंड अनदर पाइप इन 15 मिनट, 15 मिनट भर दिया, एंड अ थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इन 6 मिनट, 6 मिनट में खाली कर दिया। ठीक है, द फर्स्ट 2 पाइप आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, इन दोनों को फ्रेंड्स 5 मिनट के लिए खोला तो इनकी इफिशियंसी 9 थी, और 9 इंटू 5 कर दिया तो 45 फ्रेंड्स 5 मिनट इन द बिगिनिंग, एंड देन द थर्ड पाइप इज ऑल्सो ओपन। ठीक है, उसके बाद तीसरा पाइप ओपन हो गया। इन व्हाट टाइम इज द सिस्टम एम्प्टी, तो सिस्टम एम्प्टी कितनी देर में होगा। आप गौर करिए, यहाँ पे मान लीजिए ये नेगेटिव को आपको हटा देना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट करना है। मान लीजिए 1 आ रहा है आपका, ठीक है, तो 1 आ रहा है तो 45 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 40, क्योंकि फ्रेंड्स मान लीजिए, देखिए ये चीज़ जो समझाने की, इसको फिगर से अगर आप समझें तो मान लीजिए टोटल कैपेसिटी यहाँ तक जो है वो 60 है। ठीक है, लेकिन वो आपसे दे तो 45 की ही दे के पूछ रहा है ना कि इसको कितनी देर में एम्प्टी करेगा। तो इसको फ्रेंड्स वो एम्प्टी कितनी देर में करेगा, इसको 45 मिनट में एम्प्टी करेगा। वो पूरा नहीं दे रहा है आपको कि पूरा टैंक फुल है, कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा। देखिए, पाइप कैन फिल अ टैंक इन, ये तो फ्रेंड्स डाटा दिया आपके पास वैल्यूज़ निकालने के लिए, लेकिन ये कहीं नहीं दिया कि 60 भरा उसके बाद खाली करना है। ऐसा नहीं करना, आपको भरना ही 45 है और 45 भर के उसको खाली कर देना, क्योंकि खाली करेंगे तो तीनों लोग साथ में काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन। इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, और टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम दोनों की मिक्स प्रॉब्लम भी हो सकती है और सिस्टमैटिक भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे अच्छी प्रॉब्लम्स मुझे और ज़्यादा मिलेंगे एडवांस लेवल की, उस हिसाब से मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।